Hello everyone, this is chapter number 2 of your NCERT Inverse Trigonometric Functions and इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आइडिया दूंगा व्हाट इज फंक्शन। फंक्शंस, ठीक है, ये चीज हम चैप्टर नंबर 1 में भी करेंगे। फंक्शंस वहां बहुत डिटेलिंग में करेंगे, बट यहां भी इसको मैं आपको इसका आइडिया दूंगा कि बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन स्टार्ट करने के लिए देखो इसकी पहले डेफिनेशन, लेट ए एंड बी be two non-empty sets. Then f is a function from a to b means every element of set A is related to unique element ऑफ सेट बी। ये डेफिनेशन होती है हमारे फंक्शंस की, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब इस पूरी डेफिनेशन में ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एवरी एलिमेंट और एक ये यूनिक एलिमेंट। कि एवरी एंड यूनिक एलिमेंट का यहां क्या रिलेशन है, कहते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करेंगे। अब ये चीज मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जैसे ये सेट ए है, दिस इज सेट बी, ये हमारा एफ एक फंक्शन है। अब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड 1 2 3 4। पहली बात, यहां के जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए में वो यहां सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करेंगे। मतलब ए बी सी तीनों रिलेट करेंगे यहां पे एवरी एलिमेंट। तो अब यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब होता है बेटा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक कॉमन पे रिलेट करेंगे। मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की यहां पे एक कॉमन इमेज हो सकती है। एक एलिमेंट दो पे रिलेट नहीं करेगा। जैसे ये 1 पे रिलेट कर गया, बी भी 1 पे रिलेट कर गया, सी 2 पे रिलेट कर गया। तो एक तो हो गया दैट एवरी एलिमेंट, कि हर एक एलिमेंट यहां पे रिलेट कर गया। यूनिक का फिर से मतलब बताता हूं, दो या दो से ज्यादा चीजों की एक कॉमन इमेज हो सकती है, बट एक की दो इमेजेस नहीं हो सकती। मतलब फंक्शंस में ये चीज अलाउड है, दो या दो से ज्यादा चीजें एक पे रिलेट कर रही हैं, बट ये चीज अलाउड नहीं है। एक चीजों से दो चीजें, एक चीज दो पे रिलेट नहीं करेगी, या एक एलिमेंट दो एलिमेंट पे रिलेट नहीं करेगा। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक कॉमन एलिमेंट पे रिलेट कर सकते हैं। कहने की बात है कि दो इनपुट के एक आउटपुट हो सकता है, एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं आ सकते। इसको एक और बहुत बड़ी एग्जांपल से समझाता हूं, कभी नहीं भूलोगे आप ये चीज। इसको ऐसे समझना, मेन एंड एज, इसको हमेशा मेन ले लेना। मतलब सेट ए को, पहले वाले को सेट ए को हमेशा मेन मान लेना कि यहां पे सारे मेन्स हैं, और सेट बी में हमेशा एजेस मान लेना। अब सपोज यहां पे मैंने कितने मेन ले लिए, ए बी सी डी, 4 मेन ले लिए, और यहां एजेस ले लिए 10 20 30 40 एंड 50, ये एजेस हैं। अब प्रैक्टिकली ये चीज कब पॉसिबल है कि भाई हर आदमी की कोई ना कोई एज होनी चाहिए। तो आपका एवरी एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो यहां पे हो जाता है, दैट एवरी मैन हैज इट्स ओन एज। अब इट्स ओन एज का क्या मतलब हो गया कि एक आदमी की एक ही एज होगी ना, एक आदमी की दो एजेस तो नहीं हो सकती। अच्छा, दो आदमियों की एक कॉमन एज हो सकती है, तीन आदमियों की एक कॉमन एज हो सकती है, और डी की एज मान लो। तो ये बात समझ आ गई ना कि तीन आदमियों की एक कॉमन एज है, डी की एज है 40। तो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है ना। अब मैं यहां से बना दूं कि सी की भी एज है 40, तो ये पॉसिबल है कि सी की एज 20 भी हो गई और सी की एज 40 भी हो गई। तो ये यूनिक होती है। तो फंक्शंस होने के लिए कोई भी, मतलब हम जब फंक्शंस चेक करते हैं तो दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट किससे रिलेट होने चाहिए, यूनिक एलिमेंट ऑफ
सेट बी। तो ये दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि हर मेन की कोई ना कोई एज है, हर मेन की कोई ना कोई एज होगी। दो या दो से ज्यादा मेन्स की एक कॉमन एज हो सकती है, बट एक मेन की दो एजेस नहीं हो सकती। वही बात, तीन मेन की एक एज हो गई बट एक मेन की दो एजेस नहीं होंगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये दो बातों का, एक एवरी एलिमेंट और एक यूनिक एलिमेंट, तो उससे फंक्शन बनता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन का, कि कोई चीज कब फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं, आप बताना ये फंक्शन है कि नहीं है। जैसे 1 2 3, 1 2 3, मान लो ये ए बी। अब सबसे पहले ये, तो ये फंक्शन है। देखो बहुत बहुत बेसिक सी चीज है, आपने दो चीजें ध्यान रखनी। एवरी, क्या एवरी एलिमेंट हर आदमी की एज है? ये बिल्कुल है। और यूनिक एज है ना भाई, इसकी ये एज हो गई, इसकी ये एज हो गई और इस वाले की ये एज हो गई, तो ये एक फंक्शन है। अच्छा आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल। ये एक फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। तीन मेन की एक एज हो गई। अच्छा ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। दो मेन की एक एज हो गई, इसकी ये एज हो गई। अच्छा ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। इसमें अब दोनों प्रॉपर्टीज नहीं प्रूव हो रही। एक तो एवरी भी नहीं हो रहा कि हर मेन की एज होनी चाहिए, और इस मेन की तीन एजेस हो गई, तो ये यूनिक एज भी नहीं हो रही, तो ये इसलिए फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन अगेन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? अब क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, एवरी वाली तो सेटिस्फाई हो रही है, बट यूनिक वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि इस आदमी की दो एजेस हैं। तो ये बात समझ आ रही है? अच्छा अब ये एक है, ये इसमें एवरी वाली तो सेटिस्फाई हो रही है, हर आदमी की एज है, बट इन दो की ना दो दो एजेस हैं, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो अब समझ गए ना कि कब कोई चीज फंक्शन होती है और कब कोई चीज फंक्शन नहीं होती। फंक्शन में फिर वो बात रखनी है कि हर मेन की, एवरी एलिमेंट, हर मेन की कोई ना कोई एज होगी। दो आदमियों की एक एज हो सकती है, बट एक आदमी की दो एजेस नहीं होंगी। ये ध्यान रखना, ये चीज अलाउड है, ये चीज अलाउड नहीं है। समझ गए? तो ये होता है हमारा फंक्शंस के बारे में। ये सब आपने अपने अपनी 11th क्लास में ये चीज पढ़ी हुई है। अब हमारा यहाँ पे जो फंक्शंस के बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ये हमारी चार टाइप हैं। तो सबसे पहले हमारा है वन वन फंक्शन। वन वन के बाद एक है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन के बाद एक फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, और लास्ट है हमारा इन टू फंक्शन। बेटा देखो, जो चीज वन वन नहीं होगी वो मेनी वन हो जाएगी। मतलब वन वन का ऑपोजिट क्या हो जाता है हमारा? वन वन का ऑपोजिट मेनी वन, और ऑन टू का ऑपोजिट इन टू। तो बेसिकली आपको वन वन और ऑन टू अच्छे से समझना, उनका ऑपोजिट हो जाएगा मेनी वन एंड इन टू। सबसे पहले बात होती है वन वन फंक्शन। नाम से समझ आता है कि वन वन फंक्शन क्या है। वन वन फंक्शन का मतलब है एवरी एलिमेंट of set A has distinct image in set B। कहता है सेट A के हर एलिमेंट की, देखो एवरी तो हो गई होगा क्योंकि एवरी एलिमेंट ही होता है, सेट A के हर एलिमेंट की सेट B में एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट इमेज का यहां पे मतलब है आपका, मैं डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब बताता हूं पहले। तो ये डिस्टिंक्ट मतलब इसकी ये एज, इसकी ये एज, इसकी ये एज। डिस्टिंक्ट का मतलब है एक चीज की एक इनपुट का एक ही आउटपुट, मतलब हर आदमी की डिस्टिंक्ट एज है, अलग अलग एज है। मतलब यहां पे जैसे यहां था ना कि तीन की एक कॉमन एज है, तो ये वन वन नहीं होगा। वन वन इज डिस्टिंक्ट एज होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई? इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। और मेनी वन क्या हो जाता है कि जो वन वन नहीं होता, विच इज नॉट वन वन। अब विच इज नॉट वन वन में कोई एग्जाम्पल देखो जो मेनी वन को हो जाएगा, तो ये वाला भी मेनी वन है, बट कोई नहीं, हम दोबारा बना देते हैं मेनी वन का। ये लो, तो ये मेनी वन है। मेनी वन इज मेनी ऑन वन। तो ये बात समझ आ रही है कि वन वन क्या है और मेनी वन क्या है।
वन वन में डिस्टिंक्ट होगा, मेनी वन में क्या होगा, दो चीजें एक पे रिलेट करेंगी, 2 3 4 जितनी भी हो सकती हैं, तो इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, एक वन वन और एक मेनी वन। अच्छा, इसके बाद हमारा है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन में बेसिकली सबसे पहले तो होता है ऑन टू फंक्शन में रेंज इज इक्वल्स टू कोड डोमेन। अब भाई साहब ये रेंज और कोड डोमेन क्या चीज है, ये रेंज और कोड डोमेन के लिए आपको थोड़ा सा बताता हूं कि व्हाट इज रेंज एंड कोड डोमेन। अरे आपने सारा किया हुआ है रेंज कोड डोमेन का, बट स्टिल कोई नहीं। जैसे सबसे पहले आप इधर देखो, एफ एक फंक्शन है ए से बी तक, जैसे ये था। अब इसमें ए बी सी और यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4, ये इसको रिलेट कर गया, ये इसको रिलेट कर गया, ये इसको रिलेट कर गया। ठीक है, फंक्शन है, ये ए है, ये बी है। तो हमारा सबसे पहले होता था डोमेन। डोमेन होता है एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए को, इसको जो है, इसको डोमेन कहते हैं। मतलब यहां पे डोमेन जो आ गया है, डोमेन इज ए बी एंड सी। फिर एक होती थी कोड डोमेन। कोड डोमेन होता है बेटा एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी को कोड डोमेन बोलते हैं, मतलब इसको कोड डोमेन। और यहां कोड डोमेन हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। और फिर एक आ जाती है रेंज। रेंज क्या होती है, दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच हैज इट्स प्री इमेज इन सेट ए। सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी पीछे प्री इमेज है। तो यहां पे किन की प्री इमेज है, अगर देखा जाए तो यहां पे सिर्फ 1 और 2 की प्री इमेज है ना, पीछे प्री इमेज मतलब जो यहां पीछे रिलेट कर रहे हैं, तो ये रेंज होती है। और हमेशा ध्यान रखना ऑल्सो कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोड डोमेन। रेंज हमेशा कोड डोमेन का क्या होता है, सबसेट। कभी रेंज कोड डोमेन के इक्वल भी हो सकती है। अच्छा, रेंज कोड डोमेन के इक्वल है, इसका क्या मतलब होगा, आप खुद थोड़ा सोचो। मैंने ये चीज इसलिए यहां पे भी आपको ये बताइए कि रेंज इक्वल्स टू कोड डोमेन होती है ऑन टू में। अब ये थोड़ा मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सोचना पड़ जाएगा आपको। रेंज इक्वल्स टू कोड डोमेन का मतलब है कि यहां के हर एलिमेंट की पीछे कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब जैसे यहां क्या थे, यहां तो एवरी होता ही है कि यहां के हर एलिमेंट से रिलेट करेगा। ऑन टू में क्या होता है कि यहां का हर एलिमेंट भी यहां के हर एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। मतलब एक फंक्शन कहता है कि यहां के हर एलिमेंट की यहां पे इमेज होनी चाहिए। ऑन टू कहता है यहां के हर एलिमेंट की यहां पे पीछे क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। इसको बोला जाता है ऑन टू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, ये चीज इसको रिलेट कर गई, ये लो, ये चीज इसको रिलेट कर गई, ये चीज इसको रिलेट कर गई। ठीक है, अब ये इस टाइम पे ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसकी तो पीछे कोई प्री इमेज ही नहीं है। अब आप करो कि इसको इससे रिलेट कर दो, ऐसे कर दो रिलेट। अगर ऐसे रिलेट कर दोगे तो बेटा ये अब फंक्शन नहीं होगा। क्यों फंक्शन नहीं होगा, कि इस आदमी की 2 एजेस हो गई, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो मतलब यहां पे ना एक एलिमेंट और कहीं लगा दो ऐसे, ये मान लो ये है, ये अब ले लो, तो ये हो गया ना। अब यहां पे कितने हैं, ये 5 जने हैं। इसमें इसकी ये इमेज हो गई, इन 2 की ये इमेज हो गई, इसकी ये इमेज हो गई, इसकी ये इमेज हो गई। तो अब हर चीज सेटिस्फाई कर कि यहां का एवरी एलिमेंट, हर मैन की कोई ना कोई एज है, यूनिक एज है। और यहां का रेंज और कोड डोमेन क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको बोलते हैं ऑन टू। तो ऑन टू होने से पहले वो फंक्शन होना जरूरी है। ऑन टू तो तभी होगा ना जब वो पहले फंक्शन होगा, और फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि एवरी और यूनिक, ये 2 बातें सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब ऑन टू होने के लिए यहां की हर एक की पीछे कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। तो इस हिसाब से इसको क्या बोला जाता है, एक ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन समझ आ गया। जैसे ये एक फंक्शन देखो, ये एक फंक्शन है ना, मैंने आपको बताया था ये फंक्शन है। ये फंक्शन ऑन टू है, क्यों, यहां तीनों एलिमेंट रिलेट, पीछे प्री इमेज है। ये ऑन टू है, ये ऑन टू बिल्कुल है, बिकॉज एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है। तो ऑन टू अब समझ रहे हो ना क्या होता है, ऑन टू इज यूनिक, सॉरी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज इट्स प्री इमेज इन सेट ए। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज
इट्स प्री इमेज इन सेट ए। यस, यहां लिख लो, ठीक है, इन सेट ए। हर एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट की यहां पे पीछे क्या होनी चाहिए, प्री इमेज, जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अब इन टू फंक्शन क्या होता है, विच इज नॉट ऑन टू। अब जो ऑन टू नहीं होता, अब ऑन टू क्या क्या मतलब है कि यहां पे कोई एलिमेंट स्पेयर बच जाएगा। जैसे ये दो, ये अब ये तो इस टाइम है ऑन टू, अब ये एक यहां पे ये है, तो ये इस टाइम ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन टू, क्योंकि यहां के इस वाले एलिमेंट की यहां पे पीछे प्री इमेज नहीं है। तो अब ये बात समझ आ रही है, वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इन टू क्या होता है। अब एक चीज आपको और बता देता हूं, जैसे वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, तो वन वन ऑन टू हो सकता है, वन वन के साथ ऑन टू बन सकता है, एक वन वन इन टू हो सकता है, मैनी वन ऑन टू हो सकता है, मैनी वन इन टू हो सकता है। जैसे एक फंक्शन है, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं, वन वन एंड ऑन टू, कि फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। जैसे ये है हमारा, ये फंक्शन हमें क्या बताना है कि ये वन वन और ऑन टू बनाना है। देखो अब ये फंक्शन वन वन हुआ, वन वन क्यों हुआ, डिस्टिंक्ट हुआ, और ऑन टू हुआ, तीन एलिमेंट है, तीनों की पीछे प्री इमेज होगी, तो ये फंक्शन क्या हो गया, वन वन एंड ऑन टू। अब बनाते हैं वन वन के साथ वन वन एंड इन टू। वन वन इन टू में क्या होना चाहिए, देखो वन वन और इन टू क्यों हो गया, इन टू कैसे हो गया, क्योंकि इस वाले की पीछे क्या है, प्री इमेज नहीं है। समझ पा रहे हो ना, ये अगर ये हटा देता तो ये फिर ऑन टू बन जाता। अच्छा नेक्स्ट है मैनी वन, मैनी वन के साथ बनाते हैं एन ऑन टू, मैनी वन और ऑन टू, ये मैनी वन देखो, और ये मैनी ऑन वन हो गया, और ऑन टू कैसे हो गया, क्योंकि यहां पे दो थे, उसके पीछे प्री इमेज है। एंड लास्ट हमारा है मैनी वन एंड इन टू, मैनी वन इन टू में ये लो, ये मैनी ऑन वन है और ये एक रह गया, तो ये इन टू है। तो ये चार पॉसिबिलिटी होती हैं, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन ऑन टू एंड मैनी वन इन टू। तो ये आपको थोड़ा फंक्शंस के बारे में समझ आ गया कि बेसिकली फंक्शंस क्या है। फंक्शंस होने के लिए ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एवरी एंड यूनिक। एवरी का तो मतलब समझ गए होगे, यहाँ के हर आदमी की, ये मेन एज जिस दिन समझ जाओगे उस दिन फंक्शन समझ जाओगे। फिर बता रहा हूं, हर मेन की कोई ना कोई एज होती है और हर आदमी की यूनिक एज होती है। यूनिक का मतलब है दो या दो से ज्यादा आदमियों की एक कॉमन एज हो सकती है, बट एक आदमी की दो एजेस नहीं हो सकती। इस ये समझ जाओगे तो ये हमेशा फंक्शंस याद रहेगा। फंक्शन की डेफिनेशन सारी मेन एज से याद रखना, मतलब ए इधर वाला मेन इधर एज, लेफ्ट पे मेन इधर एज, हमेशा पहले वाला ये डोमेन, इसको को डोमेन, ठीक है। ये डोमेन हो गया पूरा, ये पूरा को डोमेन हो गया, और यहां पे जो रिलेट कर गए इसको क्या बोलते थे, हमारा रेंज बोलते थे। अच्छा फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू। वन वन इज वन टू वन मैपिंग, हर मैन की एक डिस्टिंक्ट एज होनी चाहिए, ठीक है। मैनी वन क्या हो गया, मैनी ऑन वन, दो या दो से ज्यादा चीजें एक को रिलेट करनी है, दैट इज मैनी वन। ऑन टू क्या होता है कि हर यहां के हर एलिमेंट की पीछे प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब सेट बी भी जो अब होता है ना, वो भी पूरी तरह से रिलेट होना चाहिए, मतलब रेंज इज इक्वल्स टू कोड डोमेन। और अगर उसमें स्टिल कोई एलिमेंट बच जाता है तो वो इन टू हो जाता है। इसलिए मैंने ये चार आपको पॉसिबिलिटी बना के बताई थी कि वन वन के साथ ऑन टू, वन वन के साथ इन टू, मैनी वन के साथ ऑन टू, मैनी वन के साथ इन टू। अब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वन वन और मैनी वन हो जाए, एक फंक्शन वन वन भी और मैनी वन, ये थोड़ी पॉसिबल होगा कि वो वन वन भी और मैनी वन भी है, जब एक दूसरे के ऑपोजिट है ये। और एक फंक्शन ऑन टू के साथ इन टू, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये बात समझ आ रही है। अच्छा लास्ट एक बात ये समझानी थी कि जो फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है, मतलब ये वाला फंक्शन, जो फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों है, इसको यहां पे अब हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन को क्या हो गए, बाइजेक्टिव फंक्शंस आर दोस विच इज वन वन एज वेल एज
ऑन टू, ये हम कहीं लिख सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, एफ बाइजेक्टिव फंक्शन विच इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। तो जो चीज 1 1 और ऑन टू होती है उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि हमने बाइजेक्टिव फंक्शन ही आगे इसलिए अभी मैंने आपको क्या समझाया, अभी फंक्शंस के बारे में समझाया है। फिर फंक्शंस के बारे में मैं फंक्शंस के बाद आपको समझाऊंगा इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, फिर जाके बताऊंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो उसके लिए हमें ये बाइजेक्टिव फंक्शन समझना था। तो ये सारा आपको फंक्शंस के बारे में कुछ समझ आया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। देखिए अब आगे इनवर्स फंक्शन, अभी तो हमने क्या पढ़ा था फंक्शंस के बारे में, अब बताऊंगा इनवर्स फंक्शन। कहता है लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a एग्जिस्ट ओनली व्हेन f is 1 1 एज वेल एज ऑन टू, जिसको हम क्या बोला करते थे पीछे अभी, बाइजेक्टिव फंक्शन, कि जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब कहता है एक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, पहली बात तो फंक्शन a से b तक है तो उसका इनवर्स b टू a हो जाएगा, ऑपोजिट। जैसे a है, ये b है, ये f है, तो ये f फंक्शन है a से b तक, तो f इनवर्स जो फंक्शन हो जाएगा वो कहां से कहां तक होगा, b से a तक, पहली बात। और ये तब एग्जिस्ट करेगा जब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। देखो थोड़ा फिर सोचने वाली बात है, अब एक फंक्शन 1 1 है तो 1 1 का 1 1 के साथ ऑन टू है, तो मतलब जितने एलिमेंट यहां हैं उतने एलिमेंट ही यही होने चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है। क्योंकि 1 1 का मतलब तो होता है कि डिस्टिंक्ट इमेज, और ऑन टू का मतलब है कि यहां के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो ये चीज 1 1 ऑन टू हो गई, है ना। अब 1 1 ऑन टू के लिए अब आप खुद सोच के देखो बेटा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कह रहा है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये 1 1 और ऑन टू होगा। खुद सोचो, अब इसको पलटा दो, मतलब ये चीज यहां से यहां तक थी, अब इसको उल्टा कर दोगे तो उल्टा भी, तो अगर ये ऐसे जा रहा है, ये चीज इसको रिलेट करिए, ये इसको, अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये इसको चला जाएगा, ये इसको चला जाएगा और ये इसको चला जाएगा, तो एफ इनवर्स क्या करेगा, इसका एग्जिस्ट करेगा ना। अब आपको मैं एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे एक हम लेके चलते हैं आपका ये चीज, देखो आपको एग्जाम्पल से ये और क्लियर करता हूं। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, खुद सोचो, ये एफ ए से बी तक एक फंक्शन है। अब इसका मैं इनवर्स कर दूं, मतलब इसको ऐसे कर दूं, बी इधर ले आते हैं, ए इधर ले आते हैं, ये इसका इनवर्स ये हो जाएगा ना, उल्टा कर दिया ना एफ इनवर्स। अब ये फंक्शन हुआ, ये फंक्शन ही नहीं हुआ। क्यों फंक्शन नहीं हुआ, बिकॉज यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये फिर वो डेफिनेशन पे जाओ ना वापस, एवरी मतलब एक आदमी की 3 एजेस हो गई, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। अब मैं एक और आपको बना के देता हूं, ये वैसे पता है कौन सा है, ये 1 1 सॉरी कौन सा है, ये 1 1 है, ये नहीं, वो ये क्या मैनी 1 और इन 2 है। अच्छा अगर एक ये देख लो, ये देख लो, चलो ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी, ये ए है, ये बी है, यहाँ बी है, ये ए है, तो यहाँ अब ये वाला तो एक पे रिलेट कर रहा है इसी पे, और ये वाला 2 पे कर जाएगा, तो यहाँ पे वही, अब ये भी नहीं होगा। समझ गए, क्लियर है ये चीज। अच्छा यहाँ पे एक ये छोड़ देते हो, ये अभी स्टिल ये तो फंक्शन है, ये सब फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं हो रहे, अब यहाँ ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो ये बात समझ लो ना कि ये फंक्शन होने के लिए उसको 1 1 के साथ ऑन टू होना जरूरी है। 1 1 ऑन टू होगा तभी ये इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो इसीलिए एक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 और ऑन टू होगा। समझ पा रहे हो या नहीं समझ रहे, क्योंकि अगर ये 1 1 ऑन टू है तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे अब हम कहते हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, देन x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, ये हो जाता है हमारा इनवर्स फंक्शन। y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा अगर कोई फंक्शन है तो यहां x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हो जाती है, इसको इनवर्स फंक्शन कहा जाता है।
ये बात समझ आ गई। अब इनवर्स फंक्शन क्या है? इनवर्स फंक्शन के लिए उसको 1 1 एज वेल एज ऑन टू होना कंपल्सरी है, तभी उसका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, तभी उसका उल्टा भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये इसको रिलेट कर रहा है, ये इसको, तो ये इसको कर जाएगा, ये इसको कर जाएगा, ये इसको कर जाएगा। अगर ये इसको कर रहा है तो इसका उल्टा तो फंक्शन ही नहीं बन रहे, तो इसके उल्टे फंक्शन तभी बनेंगे जब वो 1 1 और ऑन टू होगा। तो एक इनवर्स फंक्शन के लिए हमें 1 1 ऑन टू या उसको बाइजेक्टिव बनाना जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले देयर आर 6 इनवर्स trigonometric functions. There are 6 inverse trigonometric function, namely sine inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, secant inverse x and cosecant inverse x. तो ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कोसीकेंट इनवर्स। जैसे नॉर्मल ट्रिगो में होते हैं, यहाँ ये इनवर्स में होते हैं। बट अब इसमें एक चीज, एक नोट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि दैट साइन स्क्वेयर एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स का होल स्क्वेयर, है ना, कहते हो ना। इसी तरह जैसे साइन क्यूब एक्स इज साइन एक्स का होल क्यूब, ये आप करते हो। अब मैं आपको बोलूं कि साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स को आप साइन एक्स का होल इनवर्स अगर करते हो, साइन इनवर्स एक्स को अगर साइन एक्स का होल इनवर्स करते हो, तो ये चीज क्या बन जाएगी? 1 अपॉन साइन एक्स, रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स अगर साइन एक्स का होल इनवर्स कर देते हो, प्रॉपर्टी ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी से, तो ये इनवर्स क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। और 1 बाय साइन एक्स हो जाएगा कोसीकेंट एक्स, है ना। तो ये चीज थोड़ी हो जाएगा कि एक इनवर्स फंक्शन एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक के इक्वल आ गया। तो ये चीज इनवर्स में ऐसे नहीं पॉसिबल कि साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स। समझ गए ये चीज? ये एक्चुअल में इनवर्स क्या है, मैंने आपको ये चीज बताई है। ये ऐसे है कि आप ऐसे समझो कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, देन x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। जैसे यहां मैंने आपको बताया था कि y एक साइन x फंक्शन है, तो x उसके बाद ये साइन उधर जाके क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स y। समझे ये चीज? ये इनवर्स फंक्शन है। और ये इनवर्स फंक्शन में मैं आपको और ये वैल्यूज से भी बता सकता हूं, एग्जाम्पल देता हूं आपको इसके लिए। जैसे सबसे पहले एक देखो, साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 समझते हो? 30 डिग्री। ये आपको चलो ये याद है ये सारा कि भाई सबसे पहले हमारा पाई होता था 180 डिग्री, ठीक है ना। वो डिग्री रेडियंस में करते थे, पाई 180, तो पाई बाय 2 कितना हो जाता था? इसका आधा, 90 डिग्री, है ना। देखो पाई 180 याद रख लेना बच्चा, उसका आधा कर दो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो पाई बाय 2 या 90 डिग्री। अच्छा, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो पाई बाय 3, पाई बाय 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, पाई बाय 4, 4 से 180 को 4 से डिवाइड करो, 45 डिग्री। अच्छा, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दो, पाई बाय 6, तो कितना हो जाता है? 30 डिग्री। समझ आ रही है बात? इसके बाद और भी बहुत सारे आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मुझे इसको, आपको ये चीज समझ आ गई ना यहाँ तक, अब हमें निकालना है 150 डिग्री। सपोज 150, ये याद रखोगे ना तो 150 डिग्री है। 150 डिग्री इसका क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स। 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 150 नहीं आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 पाई बाय 6। ठीक है, अब मुझे निकालना है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री कैसे निकलेगा? 45 का 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 4। अच्छा, मुझे निकालना है 270 डिग्री, 270 डिग्री कितना होता है? 90 का 3 टाइम्स, तो 90 का मतलब पाई बाय 2 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 2। तो ये सारी वैल्यूज ऐसे आप निकाल सकते हो। तो मेनली आपको ये चीज पता होनी चाहिए। बाकी इसके साथ एक वैल्यू टेबल भी हमारा होता था कि साइन, अब ये पाई बाय 6 हमारा कितना है? पाई बाय 6 से 60 डिग्री, पाई बाय 6 इज, सॉरी, पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ। तो इतना तो है ये ट्रिगो हुई।
अब इसको इनवर्स ट्रिगो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहां से ये चीज, ये साइन इधर चला जाएगा, तो क्या पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। ये चीज समझे, जैसे ऊपर किया बच्चे, y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन इधर आ जाएगा, साइन इधर आके इनवर्स बन जाएगा, तो y इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो x की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स y। ये चीज को ध्यान रखो। तो जैसे साइन पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू हाफ, तो ये साइन इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू पाई बाय 6। इसी तरह आप किसी पे भी कर सकते हो, साइन 90 डिग्री, साइन पाई बाय 2 इज 90 डिग्री ना, साइन 90 इज 1। अब ये साइन इधर चला जाएगा, तो पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। अच्छा चलो और आगे देख लो, tan पाई बाय 4, tan 45 डिग्री 1, तो यहां से पाई बाय 4 किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 1। और देख लो cos पाई बाय 4, cos 45 डिग्री 1/√2 है ना, तो अब ये तो पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√2। ये बातें ऐसे समझ आ रही है ना कि इसको, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हो गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ये बात समझ आई कि इनवर्स का ये उधर जाके इनवर्स होता है, रादर देन कि ये रेसिप्रोकल कर दो आप होल पे। ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। अब इन एग्जाम्पल्स को ऊपर देख के एक बात ध्यान देना, मैंने एक बात बताता हूं, एक साइन है और एक जगह है साइन इनवर्स, ठीक है। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो ट्रिगो के जो एंगल्स होते हैं, इसके ये जो एंगल्स होंगे, ये एंगल्स या तो डिग्रीज में होंगे, है ना, डिग्रीज में होते हैं, या फिर किस में होंगे, रेडियंस में होंगे। बिकॉज यहां तो यहां 30 डिग्री होगा, या यहां पे पाई बाय 6 यूज कर सकते हो, या यहां 90 यूज करोगे, या पाई बाय 2। मतलब इधर जो एंगल्स हैं ट्रिगो के, वो डिग्रीज में होंगे या वो फिर रेडियंस में होंगे। इतना जो आप नॉर्मल ट्रिगो यूज करते आ रहे हो। और इनवर्स के जो एंगल्स हैं, ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, ये जितने भी आप एंगल्स को ध्यान से नोटिस करो, ये सारी वैल्यूज हैं। हाफ, 1, 1, 1/√2, 2, 2/3, 3√3/2, 0, कुछ भी हो सकती है। तो ये हमेशा वैल्यूज होंगी। ये बात समझ आ गई। नॉर्मल ट्रिगो के जो एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल्स हैं, वो डिग्री रेडियंस में होंगे, और इनवर्स ट्रिगो के जो एंगल्स हैं वो वैल्यूज होंगी। ये मैंने आपको ऊपर बताया। ये देखो, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ये इनके जितने के भी एंगल्स देख लो, सब आपके डिग्री रेडियंस में यूज कर सकते हो। बट जो साइन इनवर्स या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, उनके जो एंगल्स होंगे वो हमेशा वैल्यूज होंगी। ये दो बातें ध्यान रखना, आगे कई बार यूज में आएंगी। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई। हाँ जी बेटा, अब आगे देखिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शंस लिखे हुए हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स। वही 6 फंक्शंस हैं। अब हमें इनकी डोमेन और रेंज याद करनी है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले मैं डोमेन ही बताऊंगा छयों की। तो साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल जितनी भी वैल्यूज होती हैं फ्रॉम -1 to 1, वो सब साइन इनवर्स की डोमेन होती है। डोमेन होता है बेसिकली इनपुट। आप क्या क्या वैल्यूज यहाँ x की पुट कर सकते हो। x की यहाँ पे -1 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज पुट करी जा सकती हैं। ठीक है, मतलब -1, -हाफ, -1/4, 0, 1/4, मतलब -1 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब इस x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं। दिस इज डोमेन। कॉस इनवर्स की भी आपकी डोमेन है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है हमारा टैन इनवर्स, आर। आर मीन्स ऑल रियल वैल्यू, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं -∞ to ∞, सब कुछ। कॉट इनवर्स इज अगेन ऑल रियल वैल्यूज, -∞ से ∞। कोसिकेंट इनवर्स में r -1 से 1, सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1 तक। ठीक है ना, मतलब ऐसे समझ लो आप, यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज अप टू ∞,
और यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये इसकी क्या हो जाती है, आपकी डोमेन। और सेम सीकेंड इनवर्स की भी होती है r माइनस -1 से 1। सारी रियल वैल्यूज में से ये -1 से 1 वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या कर देना है, हमने हटा देना है। तो ये चीज 1 से लेके इन्फिनिटी और -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी, तो ये आ जाती है डोमेन है इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की हमारी ये दोनों सेम है, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स की सेम है, और कोसिकेंट इनवर्स एंड सीकेंट इनवर्स की सेम है। तो दिस इज डोमेन। डोमेन क्या होता है, इनपुट। अब ये जब आप पुट करोगे तो एक रिजल्ट आता है, रिजल्ट होता है आउटपुट। जब हम इनपुट डालते हैं तो हमेशा कुछ आउटपुट आएगा, तो आउटपुट को यहां पे बोला जाता है रेंज या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ठीक है जी। अब सबसे पहले रेंज हमने देखनी है साइन इनवर्स की। तो एक ये छोटा सा एक बात समझाता हूं कि ये चीज आपने पता है कि ये 0 डिग्री है, ये कितना होता है 90 डिग्री, जिसको π/2 बोलते हैं। ये हमारा 180 डिग्री पाई हो जाता है, ये 270 डिग्री 3π/2 हो जाता है, और वापस ये 360 होता है। अच्छा, आपको पता है ये चीज अगर π/2 ऐसे है और अगर कोई चीज ऐसे चलेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज होती है, तो अगर ये π/2 है तो इसको हम -π/2 भी कहते हैं। ठीक है, ये π/2 और ये चीज क्या हो जाती है -π/2, मतलब 270 ही -π/2 के इक्वल है। ये चीज यहाँ पे 3π/2 भी हो सकती है और -π/2। π/2 होता है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो -π/2। ठीक है, अब ये क्यों समझाया कि सबसे पहले साइन इनवर्स की रेंज वो होती है -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ये पूरी यहां से लेके यहां तक जितनी भी है, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज, आउटपुट। कॉस इनवर्स की होती है 0 से पाई, यहां से लेके यहां तक 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये दो अच्छे से याद कर लेना, बाकी इसी से ही बन जाती है। तो पहली होगी -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल किसकी, साइन इनवर्स की, यहां से। और 0 से पाई किसकी हो गई, हमारी कॉस इनवर्स की। अब टैन इनवर्स की सेम साइन इनवर्स वाली है बट ओपन इंटरवल। ठीक है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है। और कॉट इनवर्स की 0 से पाई ओपन इंटरवल, सेम कॉस वाली हो गई। समझ रहे हो ना, जो साइन इनवर्स की है वही टैन इनवर्स की है बट विद ओपन इंटरवल, जो कॉस इनवर्स की है वही कॉट इनवर्स की है अगेन विद ओपन इंटरवल। बात होती है कोसिकेंट इनवर्स की। कोसिकेंट इनवर्स की सेम साइन इनवर्स वाली है, -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 में एक ये आ रहा है एक्सिस 0, ये हटा दोगे आप, 0 एक्सक्लूड हो जाता है। मतलब -π/2 से π/2 ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। और सीकेंट इनवर्स की सेम कॉस इनवर्स वाली है 0 से पाई, ये 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। समझ गए, 0 से पाई, इसमें ये π/2 वाला हटा दोगे। वो क्या था, -π/2 से पाई, उसमें ये 0 हटा दिया, और इसमें सीकेंट इनवर्स में क्या करा, 0 से पाई में π/2 रिमूव कर दिया। तो अब ये चीज आपको मैं दोबारा से बता देता हूं, जो साइन इनवर्स की है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, टैन इनवर्स की वही सेम है बट विद ओपन इंटरवल, और कोसिकेंट इनवर्स की वही सेम साइन इनवर्स वाली -π/2 से π/2 बट उसमें से 0 रिमूव कर दिया। याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, मेन एक साइन इनवर्स की याद करो, टैन इनवर्स की ओपन इंटरवल में, और कोसिकेंट इनवर्स की सेम वो बट विद में 0 हटा दोगे। आप बना के देख लो ना ये। और कॉस इनवर्स की क्या, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, 0 से पाई क्लोज इंटरवल है। और कॉट इनवर्स की क्या हो जाएगी, वही 0 से पाई ओपन इंटरवल दिस टाइम। और सीकेंट इनवर्स की क्या हो जाएगी, वो 0 से पाई में π/2 रिमूव कर दोगे। तो ये बात समझ आ गई, ये याद करने का तरीका है इसकी डोमेन रेंज या इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, डोमेन रेंज बहुत यूजफुल है। क्या यूज है, मैं आपको अब यूज इसका यहां बताता हूं। चलो सबसे पहले एक देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, और एक जगह दिया हुआ है बाहर साइन, अंदर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है,
ये नॉर्मली क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स हो जाता है और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स हो जाता है, बट नॉट एवरी टाइम। कब होता है मैं आपको ये चीज बताता हूं, ये हटा रहा हूं मैं यहां से, ये कब ये चीज पॉसिबल है। देखो इधर, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। देखो अंदर है साइन एक्स, सुनना ध्यान से, अंदर साइन एक्स है, एक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल्स होते हैं हमेशा क्या होंगे, रेडियंस में होंगे। तो वो रेडियंस में होंगे तो मतलब वो रेडियंस में तो ये रेंज होती है, रेंज हमेशा रेडियंस में आ रही है एंगल्स में, और जो डोमेन है हमेशा वो वैल्यूज है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाएगा अगर एक्स उसकी रेंज को सेटिस्फाई करती है, और बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स है, ये भी एक्स हो जाएगा इफ एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। बाहर इनवर्स है अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये जो एंगल है ये एक डिग्री रेडियंस में होना चाहिए, रेडियंस ही मान के चल लो। तो रेडियंस में हमेशा रेंज होती है तो वो उसकी रेंज को सेटिस्फाई करेगा। बाहर साइन है अंदर इनवर्स है, तो इनवर्स का एंगल हमेशा वैल्यूज होती हैं और वैल्यूज हमेशा डोमेन की हैं, तो एक्स उसकी डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। एग्जाम्पल तौर पे आप आगे भी देख सकते हो, कहते हैं tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये चीज x हो जाएगी इफ x बिलोंग्स टू x। अब उसकी क्या बिलोंग करनी चाहिए, वैल्यू ना, वैल्यू मतलब डोमेन, और उसकी डोमेन क्या थी, r। और अगर बाहर है tan इनवर्स और अंदर है tan x, ये भी x हो जाएगा कब, अब x बिलोंग्स टू इट्स रेंज, और रेंज होती थी इसकी -π/2 से π/2। तो जैसे ये मैंने अभी आपको साइन का और टैन का एग्जाम्पल करके दिखाया है, तो ये चीज इट इज एप्लीकेबल फॉर, सेम इज ट्रू फॉर ऑल अदर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चीज बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी एप्लीकेबल है। बाहर इनवर्स अंदर नॉर्मल ट्रिगो, ये कट के x के इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा कब, व्हेन x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, अगर वो x उसकी किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को। एंड सेकेंडली साइन बाहर अंदर इनवर्स, ये भी x की इक्वल होगा अगर x बिलोंग्स टू इट्स रेंज। ये जैसे साइन का टैन का सेम ये कॉट कॉसेक सेक सब के लिए होगा। अभी इसमें हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ये एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट उसके लिए आपको ये डोमेन और रेंज याद होंगे तभी ये चीज समझ आएगी, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कह लो या फॉर्मूलाज हैं बेटा, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है ये। सबसे पहला है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x। देखो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं नॉर्मल ट्रिगो में, कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा होता है ना ये चीज, या कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/साइन थीटा, कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, बट यहां पे उनके एक्चुअल में एंगल्स रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह अगर आप कोसिकेंट इनवर्स एक्स को लिखना चाहोगे तो इट बिकम्स साइन इनवर्स 1/x, तो यहां पे उनके एंगल्स को रेसिप्रोकल कर सकते हो आप। दूसरी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स 1/x एंड सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x, बिकॉज सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अच्छा टैन किसका, टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x, या कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 1/x। समझ गए ना, एक दूसरे के ये क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये हमारे तीन तो हो गए रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, कि यहां पे जिसके एंगल्स को हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। नेक्स्ट साइन इनवर्स -x कॉस इनवर्स -x।
tan इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स एंड secant इनवर्स माइनस एक्स। ये अब यहाँ पे नेगेटिव की एडजस्टमेंट है। जैसे नॉर्मल ट्रिगो में तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता था, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। याद है ना, कॉस और सेक में ही सिर्फ ये एडजस्ट होते थे, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता था। ये आपने नॉर्मल ट्रिगो में ये चीज पढ़ी हुई है कि नॉर्मल ट्रिगो में सिर्फ कॉस और सेक में माइनस एडजस्ट हो जाता है, बाकी साइन टैन इवन वो आपका कॉसेक और आपका एक क्या बचा हमारा एक और बचा कॉट। कॉट और माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। सब में माइनस बाहर आ जाता है, सिर्फ कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आता। ये तो था हमारा नॉर्मल ट्रिगो का। अब ये हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक का, और सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। इनवर्स ट्रिगो में ये क्या है, ध्यान से देखना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स में ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स कभी भी होगा तो आप इसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे कभी भी कहीं लिखा हो जैसे कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो आप उसको करोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ कैन बी रिटन एज पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। इसी तरह टैन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये बाहर आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स। मतलब कभी ऐसे लिखा हो टैन इनवर्स माइनस वन, तो माइनस बाहर और अंदर टैन इनवर्स वन। समझ लो। अच्छा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर अगर कभी लिखा हो कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। आगे कैसे सॉल्व करना है वो बात की बात है, अभी तो मैं आपको सिर्फ माइनस की एडजस्टमेंट बता रहा हूं। को सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक में ये बाहर आ जाता है माइनस, और सीकेंट में पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। तो यहां पे आपने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करा बेटा। यहां पे आपका क्या पैटर्न है कि साइन इनवर्स में जो है वो माइनस बाहर आ रहा है, कॉस इनवर्स में वो चीज बन रही है पाई माइनस, टैन में फिर बाहर आ रहा है, कॉट में वो बन रही है पाई माइनस, कॉसेक में बाहर आ रहा है, सीकेंड में बन रहा है पाई माइनस। तो एक मैंने ना एक पैटर्न में लिखा है ये साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक। साइन में बाहर किस किस में बाहर आया, साइन में बाहर आ गया, टैन में बाहर आ गया और कॉसेक में बाहर आ गया। बाकी बचा कॉस इनवर्स में तो पाई माइनस, कॉट इनवर्स में भी पाई माइनस, और सीकेंट इनवर्स में माइनस एक्स में भी क्या हो जाएगा पाई माइनस। तो ये समझ आ गई आपको, क्लियर है। ये हो जाएंगे 6 याद। ये 6 फॉर्मूलाज हैं जिसमें हमने नेगेटिव साइन को एडजस्ट करा है। नेक्स्ट इसके बाद है 3 फॉर्मूलाज हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दूसरा टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एंड तीसरा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स। ये 3 आइडेंटिटीज हैं कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स हो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स, कोसीकेंट इनवर्स सीकेंट इनवर्स। तो तीनों ये किसकी इक्वल है, पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू, मतलब 90 डिग्री। समझ गए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू, tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2 and cosec inverse x plus sec inverse x is equals to pi by 2। तो ये हमारे 3 फॉर्मूलाज हो रहे हैं। पहले ये 3 हो गए रेसिप्रोकल रिलेशन, ये 6 हो गए आपके जिसमें नेगेटिव साइन को एडजस्ट किए, और ये 3 और हो गई जिसमें हमने ये एक आइडेंटिटीज हैं जस्ट साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एंड सीकेंट इनवर्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स ऑल इक्वल्स टू पाई बाय 2। अच्छा, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये किसकी इक्वल है, देखो ये है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पे एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब इन दोनों का मल्टीपल जो है ना, x और y को मल्टीप्लाई करके देखो वो 1 से छोटा आएगा। तो फॉर्मूला बना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अगर याद हो एक फॉर्मूला होता था tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का फॉर्मूला था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये इसी से ही रिलेटेड है। यहां पे देखो x कर दो और इसको y कर दो, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई,
एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये देखो यही है, और ये tan इधर चला गया, तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बट इसमें एक चीज और है कि अगर कभी आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ जाए, ये एक ही क्वेश्चन इस पूरी इनवर्स ट्रिगो में, जब एक्स वाई आपका 1 से बड़ा होगा, मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे वो 1 से बड़ा आ रहा होगा, तो वहां फॉर्मूला बन जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1, क्योंकि एक्स वाई 1 से बड़ा है तो एक्स वाई 1 से बड़ा होगा, बड़े में से बड़े 1 से बड़ा है तो उसमें से -1 कर देंगे। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। अदरवाइज हमारा यही फॉर्मूला यूज होगा हर बार, ये ऊपर वाला, ये बस सिर्फ एक स्पेसिफिक किसी एक क्वेश्चन में यूज होना है, वो मैं बता दूंगा आपको। तो मेन फॉर्मूला जो है वो ऊपर वाला यही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इसी से अब आगे एक फॉर्मूला आप और देखोगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला आपका पता है क्या बन जाएगा, जैसे tan a माइनस b का फॉर्मूला याद है, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो अब इस हिसाब से ये फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हमारे दो फॉर्मूलाज हो गए, एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और एक फॉर्मूला हमारा नीचे किसका आया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, विच इज tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। तो ये दो फॉर्मूला समझ आए। और लास्ट 15th जो हमारा एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं 2 tan इनवर्स x, इसको हम tan इनवर्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एंड साइन इनवर्स की भी टर्म्स में लिख सकते हैं। मतलब 2 tan इनवर्स को आप tan इनवर्स की भी टर्म्स में लिख सकते हो, cos इनवर्स की भी टर्म्स में लिख सकते हो, साइन इनवर्स की टर्म्स में भी लिख सकते हो। अब आपको ये बताता हूं, ये है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ये आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं। एक tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा की जगह, अच्छा एक तो पहले ये, एक cos 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन सब जगहों पे tan थीटा को x ले लो, यहाँ tan थीटा को x लोगे तो ये क्या आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इधर आ जाएगा तो देखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, ये tan उधर जाके tan इनवर्स बना देगा ना, तो ये हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा यहाँ पे x लेते हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये cos इधर आ जाएगा तो cos इनवर्स आ गया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लेते हो तो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स। तो ये बात समझ आ रही है। तो यहां से ये फॉर्मूलाज बने, ये फॉर्मूलाज अभी आगे जाके क्वेश्चंस में प्रूव भी करने होंगे, बट मेनली पहले आपको ये चीज याद करनी है, फिर हम प्रूविंग तो इसकी अभी बाद में करेंगे ही इन्हीं क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे अब आपको ये याद करने का फिर से तरीका बता रहा हूँ। 2 tan इनवर्स जो है वो हमारी tan इनवर्स में भी एक्सप्रेसिबल है, cos इनवर्स में भी एक्सप्रेसिबल है, और साइन इनवर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो आप। तो जब आप 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में करोगे तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में करना होगा तो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड साइन 2 tan इनवर्स को जब साइन इनवर्स में करना होगा तो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना सेम है, बट उसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये हमारे 15 फॉर्मूलाज हैं, बस इसमें यही 15 फॉर्मूलाज यूज होते हैं। तो जितना मैंने अभी आपको ये सारा करा दिया, यही इनवर्स ट्रिगो का कॉन्सेप्ट है। तो इनवर्स ट्रिगो में मैं आपको फिर बता दूं, इनवर्स ट्रिगो अगर आपको ये सारी करनी है, बहुत अच्छे से समझनी है, तो इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें मेनली आपको जो मैं आपको की पॉइंट्स बता दूं जो आपको याद रखने हैं, या जो है इसमें मेन है, दैट इज एक तो आपको डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, डोमेन रेंज। दूसरा आपको ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं, या प्रॉपर्टीज कह लो या फॉर्मूलाज हैं ये, और प्लस ये 1 to 15 जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें 3 हैं ये रेसिप्रोकल वाली,
6 हैं आपकी नेगेटिव साइन एडजस्ट करने वाली, 3 आइडेंटिटीज, इनको हम आइडेंटिटीज बोलते हैं कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाय 2 एंड कोसेक प्लस सेक इनवर्स पाई बाय 2। अच्छा, और 3 फॉर्मूलाज ये हैं, एक टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई एंड 2 टैन इनवर्स एक्स। ये 3 फॉर्मूलाज हैं। तो इसके बाद डोमेन रेंज हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, और थर्ड जो है आपको अपनी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में मैं फिर बता दूं, एक तो कॉन्सेप्ट वो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, जिसमें वो 90 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, वो सारा जो कॉन्सेप्ट होता था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला। और आपके वो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूलाज, इसमें जब सबसे पहले एक आपको हाफ एंगल थे, हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला होते थे ना वो साइन 2 थीटा, फिर एक मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल में साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टैन 3 थीटा, भाई साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, ये वाले फॉर्मूलाज। सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, वो सारे फॉर्मूलाज। तो मैं आपको इसमें मैं एक शीट और एक आपको फॉर्मूलाज की भी सारी शीट दे दूंगा, नॉर्मल 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक की, ठीक है। तो आपको वो सारा रिवाइज करना है, वो सब रिवाइज करोगे तो ही जाके इनके क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे। तो इनवर्स ट्रिगो का कॉन्सेप्ट इतना है, अब इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है बेटा। चलिए।